क्लास 3 एसएसटी चैप्टर 3। यूट्यूब में आप सर्च बार में जाके एमडी नसीम आलम टाइप करेंगे तो मेरा चैनल खुल जाएगा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। आज हम लोग क्लास 3 का एसएसटी चैप्टर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर 3 का नाम है अचीवर एंड एक्सप्लोरर। चैप्टर 3 का नाम है अचीवर एंड एक्सप्लोरर। यहाँ चैप्टर का देखिए नाम लिखा हुआ है। अचीवर का मतलब क्या होता है? अचीवर का मतलब होता है अचीव करने वाला। अचीव करने वाले का मतलब हासिल करने वाला। अचीवर का मतलब क्या होता है? हासिल करने वाला। हासिल करने वाला। हासिल करने वाला। इसी हासिल करने वाले को ही हम लोग बोलते हैं साधक। हासिल करने वाले को क्या बोलते हैं? साधक। यानी अचीवर का अगर देखा जाए हिंदी तो हासिल करने वाला या फिर आप बोल सकते हैं साधक। इसी तरीक़ा से नेक्स्ट वर्ड है एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर का मतलब क्या होता है? एक्सप्लोरर का मतलब होता है खोज करता। खोज करता। यानी इस चैप्टर का नाम अगर देखा जाए अचीवर एंड एक्सप्लोरर तो इसका हिंदी हो जाएगा साधक और खोजकर्ता। साधक और खोजकर्ता। अब हम लोग इसमें समझेंगे आगे। तो इस चैप्टर को बड़ा ध्यान से समझना है और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर होने वाली है। तो अब आराम से इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ें कि ये फिगर किनका है। ये फिगर किनका है? देखिए यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है। इन सभी फिगर को समझना है। फर्स्ट फिगर जो है वो राम कृष्ण परमहंस का है। राम कृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस या परमहंस। तो रामकृष्ण परमहंस जो है इनका फिगर है। इसी तरीक़ा से सेकंड फिगर जो है ये फिगर है स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद इसका फिगर है। इसी तरीक़ा से ये किसका फिगर है? ये फिगर है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। ये फिगर है राजा राम मोहन राय का। अब ये तीनों फिगर के बारे में हो गया। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते थे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे इसको भी समझ लेते हैं। तो इंग्लिश में आप लिखिएगा इनका नाम। ये हो गया राम कृष्ण परमहंस। ये इनका नाम हो गया रामकृष्ण परमहंस। अगर इनका नाम लिखना चाहते हैं तो
स्वामी विवेकानंद, ये इनका नाम हो गया, स्वामी विवेकानंद हो गया। और उसी तरीक़ा से अगर इनका नाम लिखना चाहते हैं, राजा राम मोहन राय का जो 3rd नंबर है, उस 3rd नंबर का नाम लिखना चाहते हैं तो ये 3rd नंबर का नाम हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय। ये राजा राम मोहन राय जो है वो ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। समाज को सुधारने के लिए बहुत बड़ा काम किए थे राजा राम मोहन राय, और इसने ब्रह्म समाज का स्थापना किया। उसी तरीक़ा से स्वामी विवेकानंद भी समाज सुधारक हैं और ये सोशल वर्क बहुत ज़्यादा किया करते थे, इसने समाज के सुधारने के लिए भी बहुत सारे काम किए। ये सब हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं मदर टेरेसा के बारे में कि ये मदर टेरेसा जो है इनका बचपन का नाम क्या था और मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था। वीडियो को आप रोक करके आराम से ये सब भी लिख सकते हैं, नोट्स में आप उतार सकते हैं। तो मदर टेरेसा के बारे में जो यहाँ लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं। तो मदर टेरेसा के बारे में सबसे पहले उसके जन्म के बारे में पढ़ते हैं कि मदर टेरेसा का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था। मदर टेरेसा वाज बॉर्न इन मैसेडोनिया। क्या नाम है? मैसेडोनिया। मैसेडोनिया ऑन 26 अगस्त 1910। ये याद रखिएगा डेट, और डेट के साथ साथ ये आपका जगह भी याद रखिएगा। जगह का नाम क्या है? मैसेडोनिया। अब थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। ये मैसेडोनिया के बारे में समझ लेते हैं। मैसेडोनिया जो है इसका कैपिटल क्या है? मैसेडोनिया का, ये मैसेडोनिया जो है ना, इस मैसेडोनिया का कैपिटल क्या है? कैपिटल। तो मैसेडोनिया का जो कैपिटल है, कैपिटल मतलब राजधानी, कैपिटल मतलब राजधानी। मैसेडोनिया का राजधानी कहाँ है? तो मैसेडोनिया का राजधानी है स्कोप्जे। मैसेडोनिया का राजधानी कहाँ है? स्कोप्जे। ये बुक में लिखा हुआ नहीं है, ये आपको जानकारी के लिए मैंने बता रहा हूँ कि मैसेडोनिया का राजधानी है स्कोप्जे। स्कोप्जे, ठीक है, स्कोप्जे। और ये भी जानिए कि मैसेडोनिया जो है उसको अब मैसेडोनिया नहीं कहते हैं, अब इस मैसेडोनिया को कहते हैं रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया। अब इस मैसेडोनिया का नाम बदल के क्या हो गया? अब इस मैसेडोनिया का नाम बदल करके हो गया रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया। ठीक है। जब मदर टेरेसा का जन्म हुआ था उस समय इसका नाम था सिर्फ मैसेडोनिया। अब 2019 से लगभग 2019 यानी 2019 से इस मैसेडोनिया को अब बदल के नाम बोला गया है रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया। और इसका राजधानी, इसका कैपिटल कहाँ है? स्कोप्जे। याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि मदर टेरेसा का नाम असली मदर टेरेसा नहीं था। ये टेरेसा जो वर्ड लगा हुआ है, मदर टेरेसा, ये इनको नाम मिला भारत में आने के बाद। भारत में ये कहाँ आए थे? कलकत्ता में आई थी। और कलकत्ता में जब आई थी तब इनका नाम ये पड़ा, जब ये कैथोलिक चर्च में नन के रूप में पोस्टेड हुई। नन का मतलब होता है एक तरह से साध्वी, यानी साधु
जो हो गया वो आपका पुल्लिंग हो गया, आज साध्वी हो गया, सध्वी हो गया आपका स्त्रीलिंग। तो जब इसे नन के रूप में, यानी क्रिश्चियन में जो पुजारी लोग होती है औरतों में, उसको नन बोलते हैं, तो नन के रूप में जब इसे पोस्टेड मिला या पोस्ट मिला, तो ये जो स्वीकार की या रहना स्वीकार की कि मैं शादी ब्याह कुछ भी नहीं करूँगा और मैं ईश्वर की भक्ति में लीन रहूँगा और लोगों की सेवा करूँगा, तो इसे फिर ट्रेसा का नाम पड़ा, यानी मदर ट्रेसा के नाम से जाने जाने लगी। इनका बचपन का नाम क्या था, चाइल्डहुड नेम क्या था मदर ट्रेसा का, चाइल्डहुड नेम? तो बचपन का नाम जानिए। तो बचपन का नाम जो है इनका है, चाइल्डहुड नेम अगर हम लोग देखें तो चाइल्डहुड नेम इनका होगा एग्नेस चाइल्डहुड नेम क्या है, एग्नेस गोंजा, एग्नेस गोंजा। एग्नेस गोंजा जो है, एग्नेस गोंजा बोयक्सियू, एग्नेस गोंजा बोयक्सियो। इसे गोंजा गोंजा भी लोग कहते थे, एग्नेस गोंजा बोयक्सियो। ये मदर टेरेसा का बचपन का नाम था, जिसे गोंजा गोंजा भी लोग पुकारते थे। अब ये हो गया मदर टेरेसा के बारे में। मदर टेरेसा जब 12 साल की एज की थी, यानी इसकी उम्र जब 12 साल की थी, उसी समय से इसका मन में विचार आया और इसने गरीबों की मदद करने की ठानी। और ये आध्यात्मिक औरत थी, यानी ईश्वर की भक्ति करने वाली थी, ये आध्यात्मिक औरत थी। और ये बचपन से ही इस तरह के विचार अपने मन में पाल रखी थी। फिर धीरे धीरे इन्होंने अपने माता पिता को छोड़ा, अपने घर को छोड़ा, अपना जो स्थान था मैसेडोनिया उसको छोड़ा, और फिर 18 साल की उम्र होने के बाद ये कहाँ चली आई, ये चली आई आपका इंडिया, यानी भारत चली आई। और भारत में इसने बहुत ज़्यादा गरीबों की मेहनत, गरीबों की सेवा में मेहनत अपना दिखाई और गरीबों को आगे बढ़ाने की बहुत सारी कोशिशें की। तो इसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर मदर टेरेसा के बारे में अगर देखें तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है ऊपर में नन। क्या लिखा हुआ है, नन, NUN, नन। नन का मतलब होता है क्रिश्चियन में जो औरत पुजारी होती है, जो औरत भक्ति में नींद होती है, ईसा मसीह की भक्ति करती रहती है, उसे ही बोलते हैं नन। तो मदर टेरेसा जो है एक नन थी, ठीक है। और ये कलकत्ता आई। कहाँ आई, कलकत्ता। कलकत्ता में इन्होंने एक चैरिटी खोली। चैरिटी का मतलब जहाँ पर दान दिया जा सके, जहाँ पर दान दिए हुए पैसे का सही इस्तेमाल किया जा सके, तो वहाँ पर इन्होंने इस तरह का काम किया। अब कलकत्ता में जब इन्होंने कदम रखा तो इन 1950 में मदर टेरेसा फाउंडेड द मिशनरी ऑफ चैरिटी टू लुक आफ्टर पुअर एंड सिक पीपल। 1950 में मदर टेरेसा ने एक चैरिटी फंड बनाया और उसमें बहुत सारे लोगों को बोला कि इसमें सहयोग कीजिए, और इसने
गरीबों और बीमार लोगों को मदद करना शुरू किया। गरीब और बीमार लोगों को मदद करना शुरू किया और इसने काफ़ी मदद किया, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा मदद किया, जिसके वजह से मदर टेरेसा फाउंडेड निर्मल हृदय, a home for the poor and dying। निर्मल हृदय, इन्होंने एक निर्मल हृदय संस्था खोली और यहाँ पर गरीब लोगों को रखते था। अभी भी ये निर्मल हृदय संस्था जो है कलकत्ता में चल रही है और यहाँ पर फ्री में गरीब और बीमारों का इलाज और खान पान करवाई जाती है। यहाँ पर कोई पैसा नहीं लगता है, कोई भी गरीब और बीमार लोग यहाँ पर जाते हैं और अपना गुजर बसर करते हैं। यहाँ पर रहने खाने का कोई भी चार्ज नहीं है और आप जितना दिन भी रह सकते हैं। तो निर्मल हृदय जो है खोली और उसने गरीबों की मदद बड़े पैमाने पर करना स्टार्ट कर दी। इसको देख करके अपने देश में एक क्रांति आई और लोग सही मायने में इन्हें मदर टेरेसा के नाम से फेमस कर दिया। इसके बाद इसे नोबेल प्राइज़ फॉर पीस इन 1979 को मिला। नोबेल प्राइज़ मिला इसको। नोबेल प्राइज़ उन लोगों को ही मिलता है जो कुछ खास देश में करते हैं और जो 200 लोगों से काफ़ी हट के होते हैं और काफ़ी ज़्यादा देश के लिए समर्पित होते हैं, आत्मभाव से अपने सभी जीवन के लक्ष्यों को त्यागते हुए सिर्फ देश के लिए और देश के लोगों की सेवा के लिए निछावर हो जाते हैं। नोबेल प्राइज़ ऑफ द पीस, पीस मतलब शांति, शांति के प्राइज़ के रूप में इसे नोबेल प्राइज़ मिला और शांति के लिए इसे नोबेल प्राइज़ मिला 1979 को। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रविन्द्रनाथ टैगोर का। जन गण मन नेशनल एंथम जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाली में लिखा था। इनका फेमस किताब गीतांजलि है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ और इस गीतांजलि बुक के आधार पर और इसके कार्यों को देखते हुए भी इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला इन लिटरेचर। लिटरेचर में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कविताएं लिखी है और इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला 1913 को, 1913 में इन्हें मिला। इसे लोग गुरु जी के नाम से जानते थे और गुरुदेव के नाम से इसे पुकारते थे। और इनका जो अंतिम वक्त आया वो 7 अगस्त 1941 को हुआ, जिस वक्त इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। इसके बाद नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जो है वो योग गुरु के रूप में एक स्पिरिचुअल लीडर के रूप में फेमस हुए। एक स्पिरिचुअल लीडर भी थे, योगी भी थे और पेट्रोइट फ्रॉम द वेस्ट बंगाल। और ये वेस्ट बंगाल से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए थे। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में ही हुआ था। कलकत्ता से काफ़ी ज़्यादा लोग फेमस हुए, जैसे मदर टेरेसा देखिए कलकत्ता में ही था, रविन्द्रनाथ टैगोर कलकत्ता में, स्वामी विवेकानंद कलकत्ता में, रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता में। कलकत्ता से काफ़ी ज़्यादा लोग जो है उभरे और देश को उन्नति के पाथ पर ले चले। इस तरह से और भी बहुत सारे चीज़ हैं जो आप आगे के चैप्टर में, आगे के पेज में पढ़िएगा। फ़िलहाल ये चैप्टर 3 यहीं तक है और इसके बाद अगर क्वेश्चन आंसर देखा जाए तो आप क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर है ये, इसमें सारा चीज़
बताया हुआ है, MCQ टिक किया हुआ है और नीचे में 6 क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन का आंसर जो है आपको नेक्स्ट पेज में मिलेगी। वीडियो को पॉज करके आराम से ये सभी आंसर को आप लिख सकते हैं। अगर ये आपको अच्छी लग रहा हो या आपका ये सपोर्टेबल है, आपके लिए मददगार है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी इसमें शामिल करें।